कनाडा में G7 की मीटिंग होने जा रही है। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट नहीं किया जा रहा था। कनाडा अगर नहीं इनवाइट करता इंडिया को तो उसकी रेलेवेंसी क्या रह जाती। We have now agreed, importantly, to continued law enforcement dialogue. So there's been some progress on that. It recognizes issues of accountability. I extended the invitation to Prime Minister Modi. लेकिन भारत की राजनीति में काफी इस पे उथल पुथल मची हुई थी। कारण था कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट नहीं किया जा रहा था, तो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा मौका मिल गया था। कांग्रेस जो है सरकार पे निशाने लगा रही थी, लेकिन अचानक G7 से इनविटेशन आ गया और वहीं अब फिर कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी हो गई। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। इस समय जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं उसमें सेंटर पॉइंट होते हैं। अब देखिए, G7 की मीटिंग होने जा रही है कनाडा में और जून में ही 15 तारीख से ये होने जा रही है, लेकिन अभी तक इनविटेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नहीं आया था। कांग्रेस ने सवाल उठाने खड़े कर दिए और इसमें कांग्रेस ने कहना शुरू कर दिया कि ये जो नरेंद्र मोदी के लिए ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कनाडा अभी भी डिस्टेंट अपने को भारत के साथ में रख रहा है। लेकिन असलियत क्या थी? असलियत ये थी कि G7 में कनाडा को छोड़ के जो और 6 मेंबर्स थे वो भारत को इग्नोर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इंडिया इस समय 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन के उभरी है। अब ऐसे कंट्री को कौन इग्नोर कर पाएगा, क्योंकि जो अन्य 6 देश हैं वो चाहते थे कि भारत इसमें पार्टिसिपेट करे। G7 के मेंबर्स क्या हैं, पहले तो हम ये देख लेते हैं। G7 के जो वर्ल्ड के रिचेस्ट मेंबर्स हैं वो हैं, इसमें कंट्रीज हैं, वो मेंबर्स हैं इसमें, जैसे US है, UK, जर्मनी, फ्रांस, इटली एंड कनाडा। अब चलिए, जहां ये इस समय हो रहा है वो कंट्री भारत के भले ना फेवर में रही हो, लेकिन इन 6 कंट्रीज ने दबाव बनाया और एक इंटरव्यू में भी ये माना गया है कि जो कनाडा के ऑफिशियल थे उन्होंने ये कहा, एक्सेप्ट किया है कि जो 6 अन्य देश थे उन्होंने G7 के जो अन्य कंट्रीज थे उन्होंने भारत के साथ में स्ट्रॉन्ग रिलेशन रखना चाहते, इसलिए वो चाहते थे कि भारत को इनवाइट किया जाए इसमें। अब इसमें क्या है, क्योंकि इंडिया इज इंपॉर्टेंट, कनाडा नीड्स टू स्टे रेलेवेंट इन द वर्ल्ड। अब आप सोचिए कि कनाडा अगर नहीं इनवाइट करता इंडिया को तो उसकी रेलेवेंसी क्या रह जाती। इसलिए कनाडा को अपने को ग्लोबल लेवल पे स्थापित करने के लिए इंडिया को इनवाइट करना पड़ा और इसमें कई अन्य देश को भी इनवाइट किया गया है। पहले भी जो G7 के मेंबर्स हैं उसके अलावा भी इनवाइट्स किए जाते हैं। जैसे इसमें हम देख लें, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, जॉर्डन, कीनिया, अफ्रीकन यूनियन, ट्यूनीशिया, टर्की, UAE, यूक्रेन एंड वेटिकन सिटी, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं इनको भी इनवाइट किया जा रहा है कनाडा में। अब क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे कई सारे कारण हैं कि जो G7 के मेंबर्स हैं, चूंकि उनको ट्रेड करना होता है, उनको रिलेशन अपने करने को सारी पॉलिसीज़ ये बनाते हैं, लेकिन अदर कंट्रीज़ के साथ में भी रिलेशन अपने अच्छे बिल्डअप करने के लिए किया जाता है। अब इंडिया चूंकि 4th इकोनॉमी है, लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो उसको इग्नोर कर पाना किसी भी कंट्री के बस की बात नहीं है। अब हम देख लें कि इंडिया इस समय मेंबर भी नहीं है, लेकिन उसको इन्वाइट किया जा रहा है। ओटावा जो कनाडा में इस समय होने जा रहा है, न्यू दिल्ली के रिलेशन ओटावा के साथ में जो कनाडा की वहाँ की राजधानी है, उसके रिलेशन जस्टिन ट्रूडो के समय काफ़ी अच्छे नहीं थे और इसमें मोड़ उस समय आया था 2023 से ये रिलेशन खराब हुए। हरदीप सिंह निज्जर जो कि एक खालिस्तानी मूवमेंट को ऑपरेट करने वाला वहाँ खालिस्तानी मूवमेंट का नेता था, उसकी हत्या हुई थी, आरोप लग रहा था भारत पर 2023 से, इसीलिए रिलेशन खराब हो गए। क्योंकि जो वहाँ आरोप लग रहा था, हरदीप सिंह निज्जर एक सेपरेटिस्ट लीडर था, खालिस्तान
का इंडिया में खालिस्तान के नाम से एक अलग कंट्री बनाए जाने की डिमांड ये लोग करते रहे हैं। कनाडा में इनको कहीं ना कहीं शेल्टर मिलता रहा। कनाडा में इन लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा, वहाँ काफ़ी सारे प्रभावी भी ये रहे। यहाँ तक कि जो इंडियन एम्बेसी के लोग थे उनको बार बार इन लोगों के द्वारा धमकाया भी जाता था, तो वहाँ बहुत आसान स्थिति में नहीं थे ये लोग। अब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो मार्क कैर्ने हैं, इन्होंने मार्क कैर्ने कनाडा के इलेक्टेड काउंसिल मेंबर हैं इन्होंने ये समझते हुए कि भारत को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए दबाव में ये फैसला लेना पड़ा। अन्य कंट्रीज भी इसमें इनवाइट किए गए। वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इस समय इंडिया है। 2025 वर्ल्ड जीडीपी रैंकिंग 2025 की लिस्ट में अगर हम देखेंगे तो इंडिया करेंटली रैंकिंग 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये इस समय जापान को भी पीछे छोड़ दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आईएमएफ ने ये फोरकास्ट किया है कि 2027 तक ये जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। अब आप देखिए कि इंडिया की इकोनॉमी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। जो टॉप 10 अगर हम कंट्रीज की बात करें जीडीपी की, टॉप 10 जीडीपी कंट्रीज जो है 2025 की अगर लिस्ट में हम बात करें तो यूएस नंबर 1 पर है, चाइना, उसके बाद जर्मनी है और फिर इंडिया है। और जर्मनी की जीडीपी 4.74 ट्रिलियन है जबकि इंडिया की 4.19 है, थोड़ा सा पीछे रह गया। इसलिए आईएमएफ ने कहा है कि 3rd पोजीशन पे 2027 तक इंडिया आ सकता है। एक जो सबसे बड़ी बात है, इंडिया और भी तेजी से आगे बढ़ता, लेकिन यहाँ की जीडीपी पर कैपिटा इनकम की अगर बात करें तो 2.88,000 यूएसडी है, जो कि अन्य कंट्रीज की अगर लिस्ट में हम देखें तो बेहद कम है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ रही है, इसलिए पर कैपिटा इनकम जो है ये कम हो जाती है। इंडिया को जो सबसे बड़ा चेक अगर करना है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हो रहा है इंडिया में, ये इकोनॉमी को और भी कहीं ना कहीं पीछे धकेलता है। नहीं, इंडिया और भी तेजी के साथ में आगे बढ़ता है। लेकिन लास्ट अगर 10 इयर्स के हम आंकड़ों पर नज़र डालें तो 188% तक इंडिया की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई है। इससे आने वाले समय में अच्छे संकेत मिल सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि कांग्रेस इस समय परेशान है क्योंकि कांग्रेस जो है पीएम मोदी को नहीं बुलाया जा रहा था तब तक वो सवाल खड़े करता था। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इंडिया में एक तो कांग्रेस परेशान है और दूसरी जगह कनाडा में जो खालिस्तानी मूवमेंट ऑपरेट कर रहे थे वो भी खालिस्तानी समर्थक भी परेशान हैं, क्योंकि कनाडा में उनकी ज़मीन धीरे धीरे खिसक रही है। और जो इलेक्शन हुआ था कनाडा में, वहाँ जो ये एनडीपी थी, खालिस्तानी समर्थक जो हैं वहाँ के, जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी थी एनडीपी, ये बुरी तरीके से हार गई थी और उनके जो नेता थे वो भी हार गए थे। इस वजह से उनके लिए ये प्रॉब्लम है। लेकिन भारत की स्थिति ये है कि भारत को कोई भी इग्नोर कर पाने की पोजीशन पर नहीं है, क्योंकि सारी कंट्रीज को, जितनी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो भी भारत के साथ में रिलेशन अच्छे रखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर राजनीति देखने के लिए। और इसी तरीके से जो नेशनल और इंटरनेशनल टॉपिक्स जो होंगे, जो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में अपना हस्तक्षेप रखते हैं, उस पर हमारा एक्सप्लेनर आपके लिए आता रहेगा। थैंक यू।